बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शरीफ आरिफ हमीद पटेल। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत अवामी साख खोने के बाद दुनिया भर में नाकाम खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, मुल्क में इंतशार और इंतकाम की सियासत के बाद अब सिर्फ और 26वीं जो आइनी तरमीम की है गैर आइनी तरीके से, उसके सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। आवाम में जाने के काबिल नहीं रही। पुलिस नैब FIA का इस्तेमाल जाबराना किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इमरान खान की ताकतवर अवामी हमायत ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब आइनी दरख्वास्त पर जो मंसूर अली शाह ने आइन के साथ खड़ा हुआ और हुकूमत को सुबकी हुई, यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह और 3 रुकनी बेंच हुआ, उस केस को वापस ले लिया गया, जिस पर उन्होंने खदशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम आला तरीन आइनी जो गैर आइनी तरीके से उन पर तौहीन अदालत नहीं करना चाहते, लेकिन फुल कोड बनाया जाए। हुकूमत ने इस नाकामी के बाद अब 26वीं जो तरमीम की थी, जिसमें सेनेटर्स और MP MNA को अगवा किया गया था, उनकी फैमिली को किया गया था, 8 जज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का जुडिशल कमीशन अपने हमायत याफ्ता लोगों को बिठाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी मुबैना तौर पर ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा जैसे पुलिस और नैब को किया जाता है। इस पर हामिद खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में आइनी और कानूनी बहरान है, अवाम का इंसाफ से एतमाद उठ चुका है। हुकूमत की जाबराना पॉलिसी से वकला में सख्त सीख पा है और पूरे मुल्क में तहरीक चलाई जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने मेन प्लेयर बदलना शुरू कर दी हैं। KPK के बाद पंजाब के जो डील करके विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, उनकी भी छुट्टी करा दी गई है और 2-3 और लोगों को तहरीक इंसाफ पंजाब से फारिग करेगी। अब मंसूर अली शाह ने जो कहा कि मुबैना तौर पर कुछ ऐसेबान तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम अदालतों का वक़ार मद्देनज़र रखते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को उसके खिलाफ तो नोटिस वापस ले रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं लेकिन नहीं मंसूर अली शाह साहब, आप आइन से खड़े रहे, आप बहादुर आदमी हैं, आपने इसमें बहुत रोल अदा किया। लेकिन अगर तौहीन अदालत मंसूर जस्टिस आइनी जज के सरबराह जो खुद गैर आइनी तरीके से हुए, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। नजरिया ज़रूरत को तो दफन कर दिया गया था। आप तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। अब हुकूमत कह रही है कि 11 फरवरी को गैर आइनी तरीके से बनाई गई आइनी अदालत सुप्रीम हुकूमत की तरफ से, जुडिशल कमीशन की तरफ से 8 जज मिलने के बाद इस केस को लगाएगी, ताकि अवाम में अब सड़कों पर फैसले की रविश को फ़रोग़ दिया जाए और इससे इमरान खान की कामयाबी पर हुकूमत चारों खाने चित हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ ताकतवर हलकों की हमायत से सियासी मुखालफिन को कुचलना, 26वीं तरमीम करा के अदलिया को अपने कंट्रोल में रखना और इंतकाम की सियासत करना, और उधर टिक टाक वज़ीर आला पंजाब पर गैर जानिबदार हल्के ताकीब सख्त तनकीद करें, उसे नाकाम वज़ीर आला कह रहे हैं, इमेच्योर वज़ीर आला कह रहे हैं और फार्म 47 का वज़ीर आला कह रहे हैं, और उनकी पंजाब में गिरफ्त ना होने के बराबर है। सिर्फ टिक टाक चार के बच्चियों को और अपनी जमात के लोगों को बुलाकर स्टूडेंट जाहिर करके कर रहे हैं, और इसलिए इस साल 2025 को हुकूमत इलेक्शन का साल भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ नहायत हसनात मलक हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, क्रेडिबल आदमी हैं। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के 2 जजिस हसनात मलक के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा तौहीन अदालत के 2 जजिस जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमाल मंदोखेल ने ही तो 63A में सहूलतकारी की, काज की और हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दी। सबकी ख्वाहिश थी कि माजी से जान छोड़ाने
छूटे और मंसूर अली शाह को आगे किया। और मंसूर अली शाह का तारीख है कि उन्होंने हमेशा अदलिया की बहाली के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए और बग़ैर दबाव के फ़ैसला देने में उनकी मिसाल दी जाती है। उन्होंने कहा सबकी ख्वाहिश थी कि माजी से जान छूटे और मंसूर अली को आगे किया जाए। सिंध में 9वें नंबर पर 26वीं आईनी तरमीम को जिस गलत तरीके से किया गया, आईनी तरमीम के बेंच का सरबराह बनाया गया, किसी का भाई सेनेटर बना, नून लीग का कौन सा भांजा और चचा एमपीए बनाकर जज का रिश्तेदार है। तो जिस मुल्क में अदलिया में सियासी जमातों के वर्कर भर्ती किए जाए वहाँ इंसाफ नहीं, अदालतों में नहीं, फिर सड़कों पर होता है। उन्होंने हसनात मलक और उनके दीगर दोस्त साथी जो हैं, उन्होंने कहा 26वीं तरमीम का केस लगाया तो फौरी लगा लेते, लेकिन इंतजार किया गया और फ़ायदा उठाया गया कि अब कहते हैं कि हमने कौन सा फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा यही अफरीदी साहब, आप तो तीसरे नंबर के जज थे, 26वीं तरमीम में आपको चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो ये फ़ायदा नहीं दिया। और मुंदोहर और आईनी जज के जस्टिस मंसूर जो हैं, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को उकसाया था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह सेनेटर एमने को अगवा किया गया, इन तरीके इंसाफ पर पाबंदियाँ लगाई गई, उनके बच्चों को अगवा किया गया, उसी के बेनिफिशरी तो आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। तो ऐसे लोग इंसाफ कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों से इंसाफ की गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में इसी तरह अदालतों को कमज़ोर किया गया, जैसे पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, एफआईए को इस्तेमाल किया जाता है और दीगर अदारों को, तो पाकिस्तान में फिर सड़कों पे इंसाफ करने के अलावा कोई नहीं होगा। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह से केस वापस ले लिया और अपने पास लगा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी को आर्डर वापस। इसे कहते हैं कि जज भी आज़ाद नहीं है। तो जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद ना हो, उस मुल्क में इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ टिक टाकर और हमजा शहबाज में इख्तलाफात बढ़ गए हैं और हमजा शहबाज सख्त नाला हैं और इस सिलसिले में कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ की एक्टिविटी थोड़ी सी है और वो पिछले हफ्ते जाके उन्होंने पिछले हफ्ते जाती उमरा में नवाज शरीफ को बताने की कोशिश की कि मरियम नवाज़ का रवैया हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की आवाम के लिए आखिरी जदोजहद जारी रखेंगे और इस सिलसिले में उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि डील नहीं, एनआरओ नहीं, अब एहतजाज एहतजाज और एहतजाज। दूसरी तरफ अटार्नी जनरल ने एनजी बेंच के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया क्योंकि मंसूर अली शाह के फैसले से हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई। गुज़िश्ता रोज़ तौहीन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे, अटार्नी जनरल ने दावा किया है। ये अटार्नी जनरल वही हैं जो मुस्लिम लीग नून की सड़कों का इब्तिदा करते हैं अपने हल्का इंतखाब में। जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी का आर्डर पर नज़रसानी दायर करने का फैसला हुआ है। अटार्नी जनरल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर क्या इस आर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़े जा सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 3-4 जज साहबान जो 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, वो इस तरह के बागुफ्तगू कर रहे हैं जिससे मुल्क में आज़ाद अदलिया पर भी सवालात उठने लग पड़े हैं। जैसे पुलिस गैर जानिबदार हो चुकी है, मुखालिफिन को कुचल रही है और इमरान खान की मकबूलियत में हुकूमत की नाइंसाफ़ी, जुल्म और अदारों की मनमानियाँ शामिल हैं। खुद मुस्लिम लीग नून के कहते हैं कि अगर आज इलेक्शन कराया जाए तो इमरान खान 80% अक्सरियत होगा और इमरान खान बाहर आता तो हुकूमत को खदशा है कि वो अंदर हो जाएंगे। अदलिया की आज़ादी फ़िक्र अब सिर्फ चंद को नहीं, सबको होनी चाहिए। मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने अदलिया की मफाद के लिए फ़ैसला किया है
عدلیہ کی آزادی کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر، جین مینول کے خلاف حکومت کے سلوک پر، بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلی فونی گفتگو اور ذاتی مالے سے چیک اپ اور پارٹی میں ملاقات نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی جیل سہولتوں کی بحالی کی درخواست کی ہدایت کے ساتھ نمٹا بھی دی ہے۔ عامر فاروق اور طریق انصاف کو انصاف دے، یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جن کے بارے میں عمران خان کئی مرتبہ عدم اعتماد کر چکے ہیں، لیکن ان کے سخت فیصلے بھی عمران خان کو عوام کی مقبولیت کا باعث بن رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ان کے وکیل سے درخواست دائر کی تھی، ان کو ان کے بیٹے سے ملاقات نہیں کی کرانے کی، ٹیلی فون پہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور جین مینول کے مطابق سہولتیں دینے کی بجائے انہیں اذیت تنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی ان چیزوں سے ہٹ کر صرف جین مینول کے مطابق عدالت سے حکم چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل میں آج گزشتہ روز عدالت میں پیش ہوئے درخواست سہولتوں سے متعلق آپ نے درخواست گزار کو کیا سہولتیں دی ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تو چلا ہی کوئی اور رہا ہے، جیل کا عملہ چلا ہی نہیں رہا۔ عمران خان پر ظلم و ستم تو کوئی اور ڈھا رہا ہے جس نے فارم 47 تیار کیے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ نے جھوٹ بولتے ہوئے، مبینہ طور پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا بی کلاس کے تحت تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں، ٹی وی اخبارات دیا جا رہا ہے اور ایک باورچی بھی ہے، جیل میں ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقاتیں ہیں، اجازت دی ہے، لیکن ہم 4 مرتبہ ملاقات جانال۔ وکیل نے فیصل چودھری نے کہا حقائق کے برعکس بتا رہے ہیں۔ عمران خان کی کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، کبھی ان کی ہمشیرہ، وکلا اور پارٹی کے لوگ جاتے ہیں تو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ ادھر جیل کا عملہ کہتا ہے جیل کا کنٹرول تو طاقتور حلقوں کے پاس ہے، ہم مجبور ہیں۔ حکومت کہتی ہے ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، ہماری تو 20 سیٹیں تھی، خود گزرا کہتے ہیں ہمیں زبردستی حکومت دی گئی۔ اب 8 فروری کو عمران خان کی کال پر پورے ملک بھر میں عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے پر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ دوسری طرف بین الاقوامی تمام بڑے ممالک سے پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر احتجاجی مراسلے اور ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، جس کا سامنا کرنا حکومت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، حکومت کو گھسیٹنے والے، حکومت کو چلانے والے عوام کا غم و غصے کے بڑھنے سے خوف زدہ بھی ہیں، لیکن طاقت کا نشہ ان کو پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر مجبور کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کئی ممالک میں جو فوجی امداد تھی 3 ماہ کے لیے وہ بند کر دی گئی۔ جی ایس پی اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے، صرف حکومت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر۔ اب حکومت کو آئین اور قانون کے خاطر، ملک کی خاطر، موجودہ حکومت کے بچانے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنا ہوگا، سیاسی آزادی دینی ہوگی، صحافتی آزادی دینی ہوگی، اور عدلیہ کو پولیس اور نیب اور ایف آئی اے بنانے کی بجائے انصاف کی فراہمی وہاں یقینی بنانا ہوگی۔ اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کو حسنات ملک، متی اللہ جان، اسد طور جو مسلم لیگ کو کور کرتے ہیں، ان کا مطلب 26ویں آئینی ترمیم کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انصاف کا ہونا ممکن نہیں۔ جہاں ناانصافی ہو، انتشار کو روکنے کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اور بانی پی ٹی آئی نے پھر کہا ہے کہ 25 الیکشن کی سال ہے، حکومت کو اب گھر جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔